क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। ये हम लोगों की आर्थिक नियोजन से संबंधित दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे योजना आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और अंतर्राज्यीय परिषद के साथ हमने जान लिया था पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभिक चरण। ठीक, एक बार पंचवर्षीय योजनाओं को हम लोग फिर से रिकॉल की लेते हैं और आज हम लोग जानेंगे पंचवर्षीय योजनाओं की प्रमुख बातें। तो हमने आपको बता दिया था पंचवर्षीय योजनाएं ये कब से शुरू हुई थी? 1951 से। तो हमने आपको पूरी 12 पंचवर्षीय योजनाओं के वर्ष याद करवा दिए थे। एक बार जल्दी से रिकॉल किए लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 1951 से 1956, 1956 से 1961, 1961 से 1966, 1969 से 1974, 1974 से 1978, 1980 से 1985, 1985 से 1990, 1992 से 1997, 1997 से 2002, 2002 से 2007, 2007 से 2012 और 2012 से 2017। अभी तक कुल आपकी 12 पंचवर्षीय योजनाओं का आयोजन हो चुका है। इन 12 पंचवर्षीय योजनाओं में बीच बीच में अवकाश भी आए। तो इन अवकाशों को याद करने के लिए तथा इन पूरे वर्षों को याद करने के लिए हमने आपको बताया था 322 का फॉर्मूला। तो ये 322 क्या होता है? ये कोई किताब में दिया गया फॉर्मूला नहीं है, ये हम लोगों ने अपनी सहूलियत के लिए कर लिया है। इसका मतलब ये है कि 3 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद 3 साल का गैप, अगली 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद 2 साल का गैप और फिर 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद 2 साल का गैप। देखिए कैसे, ये जो 3 पंचवर्षीय योजनाएं हो गई, इसके बाद देखिए 66 से 69 तक खाली रहा, यानी योजना अवकाश रहता है इस दौरान। तो इन 3 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद 3 वर्ष का गैप हुआ। ठीक है, अगली 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद 2 वर्ष का गैप। देखिए 78 पे खत्म हो गई, समाप्त हो गई थी, फिर कहाँ पे? 80 पे शुरू हुई। ठीक, इसमें एक बात याद रखना है कि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है वो 4 वर्ष तक चली। कितने? 4 वर्ष तक। और अगली 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद पुनः 2 वर्ष का गैप है। देखिए ये 90 से समाप्त हो गई थी, फिर कहाँ से शुरू हुई? 1992 से। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमने ये 322 यूज किया था, जो कि हम लोग पहले भाग में पढ़ चुके थे। आज हम लोग प्रमुख पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित कुछ बातें जानेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं और जानेंगे पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में। पहली पंचवर्षीय योजना के पहले हम लोग आज जो 6 पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ने वाले हैं उनके बारे में लक्ष्य याद किए ले रहे हैं कि कैसे लक्ष्य आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 लक्ष्य। पहले का लक्ष्य था कृषि, दूसरे का था उद्योग, तीसरे का हम लोग कह सकते हैं कृषि तथा उद्योग के साथ आत्मनिर्भरता। यहाँ पर आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, यहाँ पर गरीबी उन्मूलन और यहाँ पर रोजगार या स्वरोजगार। ठीक, तो ये आज हम लोग 6 पंचवर्षीय योजना के बारे में चर्चा किए ले रहे हैं। देखिए क्या होता है, इनको याद करने के लिए हम एक सिंपल सा एक स्टेप बताते हैं। जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है। कैसा है? कृषि प्रधान देश है। तो कृषि हो गई। जब कृषि प्रधान देश है तो कृषि यानी गेहूं काटने के लिए, बोने के लिए हम लोगों को औजारों की जरूरत पड़ेगी। और औजारों के लिए हम लोगों को क्या उद्योग धंधे लगाने होंगे कि नहीं लगाने होंगे? ठीक, तो दूसरा हो गया पहले कृषि फिर उद्योग धंधे और फिर दोनों को मिला दो तो तीसरे में क्या हो गए? उद्योग धंधे और कृषि दोनों।
तो पहले कृषि, फिर उद्योग और फिर कृषि प्लस उद्योग धंधे। जब हमारे पास कृषि भी हो गई और उद्योग धंधे दोनों हो गए तो हम लोग कैसे हो जाएंगे? आत्मनिर्भर हो जाएंगे। चौथे में क्या हो गई? आत्मनिर्भर। जब हम लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, यही तो है। और जब गरीबी दूर हो जाएगी तो हम लोग किसी को भी रोजगार दे सकते हैं या अपना स्वयं का रोजगार चला सकते हैं। तो इनसे हमने प्रमुख पहली 6 पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य के बारे में जाना। अब हम लोग इन 6 पंचवर्षीय योजनाओं की प्रमुख बातों के बारे में जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना से। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956। मॉडल किसने दिया था? हेरड डोमर मॉडल। लक्ष्य कृषि को बढ़ावा। ठीक है। अब कृषि को बढ़ावा देने के लिए इस पर क्या हुआ कि कृषि से संबंधित उद्योग धंधे या उससे संबंधित क्षेत्रों को बढ़ावा दिया गया। यानी इसी के दौरान क्या हुआ था? भाखड़ा नागल परियोजना, हीराकुंड परियोजना और दामोदर घाटी परियोजना। परियोजनाएं क्या हुई? शुरू हुई। ठीक है। इसके अतिरिक्त क्या हुआ? 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ। 1953 में क्या हुआ? राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत हुई और ये योजना आपकी कैसी रही? सफल रही। तो पहली पंचवर्षीय योजना हमारी सफल रही और इसकी प्रमुख बातें क्या थी? ये थी। अब हम लोग जानते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। जल्दी जल्दी करना है, आज थोड़ी क्लास लेट हो गई, अब जल्दी आया करेंगे। इसके पहले और आपकी क्लास में थोड़ा अंतर ज़्यादा हो गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये हुई थी 1956 से 1961। ठीक है। हमने बताया था इस, अच्छा पहले मॉडल लिख ले रहा है। मॉडल क्या था इसका? नेहरू महालनोबिस। हमने आपको बताया था कि इसमें उद्योग धंधों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। तो हुआ क्या इसमें कि 3 प्रमुख स्टील कारखाने खोले गए। कौन कौन से? भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। ये तीनों क्या हैं? स्टील प्लांट। ठीक। अब हम ये देखते हैं किस किस के सहयोग से ये खोले गए थे। तो भिलाई खोला गया था रूस के सहयोग से, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से और दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से। ठीक है। इसके अलावा ये भी पूछ लिया जाता है कि भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में है? तो ये है आपका छत्तीसगढ़ में, ये है आपका ओडिशा में और ये है आपका पश्चिम बंगाल में। तो 3 प्रमुख स्टील प्लांट आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान खोले गए। इन तीनों को याद करने के लिए हम आपको एक तरीका बताते हैं। भीरू राज दुबे। देखिए, भिलाई स्टील प्लांट रूस के सहयोग से, ठीक है, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से और दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से। तो भीरू राज दुबे से हम कौन सा स्टील प्लांट किसके सहयोग से खोला गया ये आसानी से याद कर सकते। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों को राज्य भी भूल जाते बहुत से लोग कि दुर्गापुर स्टील प्लांट है कहाँ पे। तो देखिए, हम सिंपल सा तरीका बताते हैं आपको। दुर्गा पूजा कहाँ पे होती? पश्चिम बंगाल में। दुर्गा पूजा सबसे ज्यादा कहाँ होती? पश्चिम बंगाल में। इसमें राउरकेला में देखिए ऊ आया है और यहाँ ओडिशा।
जब आपको 2 याद हो जाएंगे तो ये तीसरा भी अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ था, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तथा चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। ठीक है, इनकी भी स्थापना कौन सी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत की गई। अब हम जानते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना। इतना ही आपको याद रखना है, इन्हीं में से आपका प्रश्न फंस जाएगा आपको। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो जॉन सैंडी और एस चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। मॉडल क्या था, जॉन सैंडी और एस चक्रवर्ती। लक्ष्य क्या था, कृषि प्लस उद्योग या आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता किसमें, कृषि तथा उद्योग में। इस वजह से इसको कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि कृषि तथा उद्योग में आत्मनिर्भरता लक्ष्य किस योजना का प्रमुख लक्ष्य था, तो आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना। अब देखिए यहाँ से देखते हैं, इस पंचवर्षीय, ये जो पंचवर्षीय योजना है आपकी असफल हो गई थी। असफल होने के कई कारण थे। इसी के दौरान भारत पाक युद्ध हुआ, इसी के दौरान भारत चीन युद्ध हुआ, इसके अलावा अकाल भी पड़ गया। तो आइए जानते हैं क्या हुआ। 1962 इंडो चाइना युद्ध, 1965 इंडो पाक युद्ध, इसके अलावा क्या हुआ, 1966 में अकाल पड़ गया। ठीक, इन सब बातों के बावजूद भी इसमें बहुत सारे काम भी हुए थे। जैसे हम लिख सकते 1964 में क्या हुआ, यूटीआई तथा आईडीबीआई की स्थापना हुई। 1964 में ही आपका बोकारो स्टील प्लांट लगाया गया, कहाँ पर, झारखंड में। ठीक, और 1965 एफसीआई की स्थापना। ठीक, यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो अगर तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो ये थी इसकी प्रमुख बातें, लेकिन ये कैसी रही, असफल। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना कैसी थी, असफल थी। अब क्या हुआ, 3 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद हमने आपको बताया था चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं हुई। 3 वर्ष का गैप रखा गया था, जिसे हम लोग कहते हैं योजना अवकाश, प्लान्ड हॉलीडे कहा जाता। तो देखते हैं क्या क्या हुआ। ठीक, यहां पे लिख सकते तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 वर्ष का योजना अवकाश रहा, प्लान्ड हॉलीडे। कब तक रहा ये, 1967, 68 और 69। ठीक, लेकिन प्लान्ड हॉलीडे में भी कुछ काम हुए थे। क्या हुआ था, एक तो 1966-67 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते जिसको। हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव किस फसल पे पड़ा था, गेहूं पर। अगर हरित क्रांति के जनक कहे जाएं तो डॉक्टर ई नॉर्मन बोरलॉग। ठीक, ये कहा है विश्व स्तर पे। अगर जनक कहे जाएं भारत में तो भारत में है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक,
इसी योजना अवकाश के दौरान लीड बैंक योजना शुरू हुई। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि लीड बैंक योजना किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी। तो लीड बैंक योजना जो थी वो नरीमन समिति की सिफारिश पर लागू हुई। कब हुई थी ये लीड बैंक योजना? 1969। तो योजना अवकाश के दौरान ये प्रमुख काम हुए थे, प्लान्ड हॉलीडे हम लोग जिसको कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक रही। यह अशोक रुद्र तथा एलन मान ने, चलिए देखते हैं, चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 1969 से 1974, ठीक है। मॉडल अशोक रुद्र तथा एलन मान ने, ठीक है। चलिए जानते हैं हुआ क्या। इसी योजना के तहत हमने आपको पहले भी पढ़ाया था 1969 में ही 19 जुलाई 1969 को ही क्या हुआ था? 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते 19 जुलाई 1969 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1974 भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण हुआ। ये कहाँ पे हुआ था? पोखरण में। और इस परमाणु परीक्षण को नाम क्या दिया गया था? स्माइलिंग बुद्धा। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि आगत निर्गत मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना काम कर रही थी? तो वो चौथी थी। तो आगत निर्गत मॉडल। इसके अलावा सूखा, इसको अलग से लिख लो, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1974। और 1974 में भी क्या शुरू हुआ था आपका? सरकार ने यहाँ पे लागू कर दिया था आपका परिवार नियोजन। परिवार नियोजन जैसे ही लागू हुआ और उसके कड़े नियम थे, तो इस वजह से आपकी इंदिरा गांधी की सरकार इसी समय गिर गई थी, इस परिवार नियोजन की वजह से। और अब आई थी किसकी? जनता पार्टी की सरकार, जो कि आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना में लागू होती। तो आइए देखते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष तक चली, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार ने इसे 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया, ठीक है। जनता पार्टी की सरकार सोच रही थी हम पुनः आएंगे, लेकिन वह पुनः फिर से नहीं आ सकी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978। इसमें हम लोग लिख सकते यह योजना 1 वर्ष पहले ही रोक दी गई। मॉडल क्या था? मॉडल था इसका डीपी धर मॉडल। गरीबी उन्मूलन क्या था इसका? लक्ष्य था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? इसी योजना के तहत आपके आरआरबीज की स्थापना हुई, यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 को क्या हुआ? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना
इसी के दौरान क्या हुआ, 1977-78 में खाद्य के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू, और इसी योजना के दौरान अंत्योदय कार्यक्रम भी शुरू हुआ था। ये कैसी रही थी आपकी, असफल रही। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना भी आपकी कैसी हो गई, असफल। आज की अंतिम परियोजना यानी 6वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में और जाने ले रहा जल्दी से। जो 6वीं पंचवर्षीय योजना थी, अच्छा हाँ, 6वीं पंचवर्षीय योजना से पहले जो 2 साल का गैप रहा उसमें रोलिंग प्लान चलाया गया था, उसके बारे में और जाने ले रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अनवरत योजना, वो और जाने ले रहे हैं जल्दी से। ठीक है, यहां पे हम लोग लिख सकते 5वीं योजना के बाद 2 वर्ष का रोलिंग प्लान या अनवरत योजना चलाई गई। ठीक, अनवरत योजना का जो मॉडल है वो किसने दिया था, गुन्नार मिर्डल। ठीक, अगर आपको अनवरत यानी रोलिंग प्लान या अनवरत योजना के बारे में बहुत अच्छे से जानना है तो गुन्नार मिर्डल की किताब है एशियन ड्रामा। कौन सी है, एशियन ड्रामा, इसके अंतर्गत आप लोग पढ़ सकते हैं। तो आपको कुछ याद नहीं, रोलिंग प्लान यानी अनवरत योजना किस योजना के पहले या किस योजना के बाद आपकी चलाई गई थी। तो 6वीं पंचवर्षीय योजना के पहले और 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान एक्शन में लाया गया, जिसका मॉडल गुन्नार मिर्डल ने दिया था। और गुन्नार मिर्डल का जो अनवरत योजना या रोलिंग प्लान का मॉडल है वो कहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको, एशियन ड्रामा नामक पुस्तक में। आइए जल्दी से 6वीं योजना के बारे में और जाने ले रहे हैं। 6वीं पंचवर्षीय योजना 80 से 85 तक रही थी। यहां पे लिख सकते 6वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक ये रही थी, 1980 से 1985। लक्ष्य क्या रखा गया था इसका, स्वरोजगार या रोजगार। मॉडल क्या था, मॉडल वही जो अनवरत योजना को हम लोग वहां पे फॉलो करा रहे थे उन्होंने ही आगे बढ़ा दिया, यानी गुन्नार मिर्डल। ठीक है, इसी के दौरान क्या हुआ था, गरीबी निर्देशांक जारी किया गया। अच्छा, यहाँ पे क्या था, लक्ष्य स्वरोजगार या रोजगार, हाँ, गरीबी जो थी उन्मूलन वो 5वीं पंचवर्षीय योजना का भाग था, लेकिन गरीबी हटाओ का जो नारा है वो 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया था इंदिरा गांधी ने। तो यहाँ पे हम लिख सकते गरीबी हटाओ का नारा दिया। इसके अलावा गरीबी निर्देशांक भी जारी किया गया, जिसके तहत शहरी क्षेत्र में आपके 2100 कैलोरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी से कम भोजन करने वाले लोगों को गरीबों की श्रेणी में रखा गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते गरीबी निर्देशांक जारी किया गया, जिसके तहत क्या था, शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी से कम क्या कहलाते थे आपकी, गरीब। 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, जबकि 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इसके अलावा नाबार्ड
की स्थापना हुई। कब? 12 जुलाई 1982 और 1982 में ही एग्जिम बैंक की स्थापना हुई। ठीक है, तो ये थी आपकी 6वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 80 से 85 तक रही। लक्ष्य स्वरोजगार या रोजगार। मॉडल आपका गुरनार मॉडल। गरीबी हटाओ का नारा इसमें दिया गया था। 5वीं में गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया था। गरीबी निर्देशांक जारी किया गया जिसके तहत शहरी क्षेत्र में 2100 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी से कम भोजन करने वाले लोग गरीब माने जाते थे। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। नाबार्ड की स्थापना हुई 12 जुलाई 1982 को तथा 1982 को ही आपकी एग्जिम बैंक की स्थापना हुई। तो ये थी हमारी 6 पंचवर्षीय योजनाएं। अगले भाग में हम लोग अगली 6 पंचवर्षीय योजनाओं को और याद कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।